स्टूडेंट असी 4th चैप्टर पढ़ते पे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सो एक्सरसाइज 4 दा 13 सम देखो नेक्स्ट। इफ x इज इक्वल टू log t where t greater than 0 and y is equal to 1 over t, then show that d2y over dx2 plus dy over dx is equal to 0। देखो सानू x दिता है log t और y की वैल्यू दी है 1 over t। दैन असी शो करना है कि d2y over dx2 प्लस dy over dx कि इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल। सो सोल्यूशन देखो इहदा। सो जो सानू गिवन आ लिख लिया x इज इक्वल टू log t एंड y इक्वल्स टू 1 over t। दैन dx over dt फाइंड करोगे, मीनस x नू डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t। log t का डेरीवेटिव 1 over t एंड y नू डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो dy over dt कितना आ गया -1 over t स्क्वेयर। 1 over t का डेरीवेटिव -1 over t स्क्वेयर। दैन फाइंड करना असी dy over dx। सो dy over dx कि आ गया dy over dt over dx over dt और dy over dt की वैल्यू -1 over t स्क्वेयर एंड dx over dt की वैल्यू कितनी आ गई 1 over t। सो कैलकुलेशन करोगे कितना आ गया -1 over t। सो dy over dx कि आ गया -1 over t दे। सो इस इक्वेशन का नंबर पा लो 1। दैन देखो जो असी प्रूव करना है वो सानू सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव चाहिए। सो डिफरेंशिएटिंग 1 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। सो इस इक्वेशन नू डिफरेंशिएट करोगे, देखो dy over dx का डेरीवेटिव d2y over dx स्क्वेयर और -1 over t का डेरीवेटिव -1 over t स्क्वेयर और फर्दर t का डेरीवेटिव dt over dx। दैन देखो dt over dx की देखो dx over dt है 1 over t। सो dt over dx कितना आ गया t। सो इत्थे dt over dx की जगह पुट कर देंगे असी t। सो लास्ट ते d2y over dx2 की आ गया 1 over t दे इक्वल। उस तो बाद जो असी शो करना है उसकी लैफ्ट हैंड साइड देखो। सो लैफ्ट हैंड साइड लिख ली। दैन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो d2y over dx2 की -1 over t दे इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 असी इत्थे वैल्यू पुट कर देंगे। सो देखो -1 over t प्लस 1 over t कैंसल हो गया। सो कितना आ गया 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लैफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई राइट हैंड साइड दे। उस तो बाद नेक्स्ट सम देखो फाइंड d2y over dx2 when x is equal to a cos t plus log tan t by 2 और y is equal to a sin t। सो डबल डेरीवेटिव फाइंड करना है जो सानू पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन आ। सो गिवन इक्वेशंस लिख लिया। दैन देखो dx over dt फाइंड करोगे, मीनस इस फंक्शन नू डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t। देखो a एज इट इज आ गया और cos t का डेरीवेटिव -sin t log tan t by 2 का डेरीवेटिव 1 over tan t by 2 और फर्दर डेरीवेटिव ऑफ tan t by 2। देन -sin t एज इट इज और अभी फंक्शन एज इट इज आ गया tan t by 2 का डेरीवेटिव secant square t by 2 और डेरीवेटिव ऑफ फर्दर t by 2। t by 2 का डेरीवेटिव 1 by 2 आ जाएगा। सो dx over dt की इक्वल आ गया a -sin t प्लस secant square t by 2 over 2 tan t by 2। सो इस इक्वेशन नंबर 1 पा लो। उस तो बाद y दा डेरीवेटिव करोगे। सो dy over dt की इक्वल आ गया a cos t दे इक्वल। सो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दैन असी फर्स्टली फाइंड करना है dy over dx और दैन उदा डबल डेरीवेटिव। सो dy over dx देखो कि इक्वल आएगा, देखो dy over dx इज इक्वल टू dy over dt over dx over dt। सो इत्थे dy over dt की वैल्यू a cos t और dx over dt की वैल्यू पुट कर लेती फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। उस तो बाद देखो secant square t by 2 नूं असीं लिख सकते हैं 1 over cos square t by 2 और tan t by नूं लिख सकते हैं असीं sin t by 2 over cos t by 2। सो आ चीज़ आ जाएगी cos t by 2 over sin t by 2। सो कैलकुलेशन करन ते देखो साडे कोल आ फंक्शन बच जाएगा। उस तो बाद 2 sin t by 2 इंटू cos t by 2 ते असीं फॉर्मूला लगावांगे sin 2 थीटा दा जो कि किहदे इक्वल हुंदा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा दे इक्वल। सो इस फॉर्मूले दे अकॉर्डिंगली इत्थे की आ जाएगा sin t। सो cos t over -sin t प्लस 1 over sin t आ गया। सो कैलकुलेशन करोगे आ चीज़ बन जाएगी एलसीएम लैन ते। सो -sin square t प्लस 1 over sin t। दैन इनू लिख सकते हैं, देखो इस फंक्शन में लिख सकते हैं cos t इंटू sin t ओवर 1 माइनस sin square t। हुण 1 माइनस sin square t कि इक्वल होना है cos square t दे इक्वल।
क्योंकि आइडेंटिटी होंदी है साडे कोल कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली ਇਹਦੀ जगह की आ गया cos स्क्वायर t। सो कैंसिल करन ते की बच गया साडे कोल sin t ओवर cos t। सो dy ओवर dx किहदे इक्वल आ गया tan t दे इक्वल। उस तो बाद ਇਹਦਾ डबल डेरीवेटिव करांगे। सो डबल डेरीवेटिव करन ते देखो की आना d2y ओवर dx2। सो tan t का डेरीवेटिव secant स्क्वायर t और फरदर t का डेरीवेटिव dt ओवर dx। उस तो बाद देखो dt ओवर dx इनू इक्वेशन नंबर 3 पा लो। दैन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो इक्वेशन नंबर 1 तो साडे कोल की है dx ओवर dt जो कि इस इक्वेशन के इक्वल आ। दैन अगेन इनू असी सॉल्व करांगे। देखो अगेन secant स्क्वायर t बाय 2 नू असी लिख लिया cos स्क्वायर t बाय 2। सो इत्थे tan t बाय 2 की जगह आ गया cos t बाय 2 ओवर sin t बाय 2। ठीक है। सो उस तो बाद कैंसिल करन ते आ चीज़ बच जाएगी। सो इत्थे असी फॉर्मूला लगावांगे sin 2 थीटा दा विच इज़ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। सो उस अकॉर्डिंगली इत्थे की आ गया 1 ओवर sin t। सो एलसीएम लैंदे माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1 ओवर t sin t आ जाएगा और इस फंक्शन की जगह की आ गया cos स्क्वायर t। सो dx ओवर dt कितना आ गया a cos स्क्वायर t ओवर sin t। सो देखो सानू इक्वेशन नंबर 3 च वैल्यू चाहिए है dt ओवर dx की। सो जेकर dx ओवर dt इस वैल्यू के इक्वल आ दैन dt ओवर dx की इक्वल होएगा sin t ओवर a cos स्क्वायर t। सो रेसिप्रोकल लैन ते आ चीज़ आ जाएगी। हुण फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 सो 3 इक्वेशन ते इत्थे dt ओवर dx की जगह असीं फिल कर दांगे sin t ओवर a cos स्क्वायर t। सो पुट करन ते की आ गया देखो secant स्क्वायर t इंटू sin t ओवर a cos स्क्वायर t। उस तो बाद secant स्क्वायर t असीं लिख सकते हैं 1 ओवर cos स्क्वायर t। सो कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा साडे कोल sin t ओवर a cos रेज टू पावर 4t। सो देखो डबल डेरिवेटिव की इक्वल आ गया sin t ओवर a cos रेज टू पावर 4t दे इक्वल। उस तो बाद 15 सम देखो इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब theta plus y is equal to b sin cube theta, then find the value of d2y over dx2 at theta is equal to pi by 4। सो डबल डेरीवेटिव फाइंड करना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। सो पहला इन्ना इक्वेशन नू सॉल्व करके डबल डेरीवेटिव फाइंड करांगे। सो डबल डेरीवेटिव फाइंड करन तो बाद थीटा की जगह पुट करांगे असीं पाई बाय 4 उत्थों साडे कोल आंसर आएगा। सो गिवन लिख लिया पैरामीट्रिक इक्वेशंस दैन डिफरेंशिएट करांगे इस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dx ओवर डी थीटा की इक्वल आ जाएगा देखो इतने रेज टू पावर 3 आ। सो 3 पावर अगे मल्टीप्लाई होगी 3a cos स्क्वायर थीटा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। सो dx ओवर डी थीटा की इक्वल आ गया माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा। उस तो बाद y फंक्शन का डेरिवेटिव। सो dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू देखो 3 पावर अगेन अगे मल्टीप्लाई होगी। सो 3b sin स्क्वायर थीटा इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा। sin थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया cos थीटा। उस तो बाद dy ओवर dx की इक्वल होना है dy ओवर डी थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 असीं इत्थे वैल्यू पुट कर देंगे। सो वैल्यू पुट करन तो बाद कैलकुलेशन करन ते dy ओवर dx की इक्वल आ गया माइनस b ओवर a इंटू tan थीटा के इक्वल। सो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव आ गया। फाइंड करना असी सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव। सो इहदा फर्दर असी डेरीवेटिव करांगे। सो दोबारा डेरीवेटिव करन ते देखो की आएगा d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a और tan थीटा का डेरीवेटिव secant स्क्वायर थीटा और फर्दर थीटा का डेरीवेटिव d थीटा ओवर dx। इत्थे d थीटा ओवर dx की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो कि इक्वल आ 1 ओवर माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। सो कैलकुलेशन करें तो d2y ओवर dx2 की इक्वल बच गया b ओवर 3a स्क्वायर 1 ओवर cos रेज टू पावर 4 थीटा इंटू sin थीटा के इक्वल। हुण देखो असी डबल डेरीवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है एट पाई बाय 4। सो थीटा की जगह पुट करांगे पाई बाय 4 इस इक्वेशन आ इक्वेशन बन जाएगी। उस तो बाद देखो cos पाई बाय 4 की इक्वल होंदा है 1 ओवर √2 दे और रेज टू पावर 4 आ। सो इत्थे भी रेज टू पावर 4 आ जाएगा। sin पाई बाय 4 भी किदे इक्वल आ 1 ओवर √2 दे इक्वल। सो कैलकुलेशन करोगे d2y ओवर dx2 एट पाई बाय 4 किदे इक्वल आ गया 4 √2b ओवर 3a स्क्वायर दे इक्वल। उस तो बाद नेक्स्ट सम देखो 17th फाइंड a b c so that the function f of x x cube plus 2x plus 3
x square plus bx plus c when x greater than 1 is twice differentiable at x is equal to 1. So a b c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ at x is equal to 1 twice differentiable ਆ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਇਹਨੂੰ. ਸੋ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟਵਾइस डिफरेंशिएबल आ सो फर्स्टली डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स किदे कोल आना 3x स्क्वेयर प्लस 2 इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे 2ax प्लस b आ गया. डबल डेरिवेटिव करोगे 6x आ जाएगा और 2a आ गया. ਹੁਣ देखो डबल डेरिवेटिव एट 1 एग्जिस्ट करता सानू सम दी स्टेटमेंट दे विच गिवन आ कि फंक्शन जो आ ट्वाइस डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 1 सो दैट मीनस एफ डबल डैश 1 एग्जिस्ट. सो जेकर डबल डैश एग्जिस्ट करता है मीनस जेकर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है दैन सिंगल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा. जेकर सिंगल डेरिवेटिव हैगा दैन फंक्शन की आ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1. हुण देखो एफ डबल डैश 1 एग्जिस्ट सो देयरफॉर एफ डबल डैश 1 माइनस किदे कोल आएगा एफ डबल डैश 1 प्लस ते मीनस लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव किदे कोल होना है राइट हैंड डेरिवेटिव दे. उस तो बाद जो लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव असी देखांगे तो वो कि वैल्यू आ साढ़े कोल 6x सो इत्थे x की जगह 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव च कि वैल्यू आ 2a सो 2a आ गया. सो इत्थों ए दी वैल्यू कितनी आ गई 3. उस तो बाद देखो एफ डैश 1 भी एग्जिस्ट करता है सो लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दे इक्वल. सो अगेन देखो जो लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव की गल करांगे सो नैगेटिव आ तो मीनस x लैस दैन 1 होना चाहिए. सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ फंक्शन यूज़ करांगे ਇੱਥੇ x की जगह 1 और इधर राइट हैंड डेरिवेटिव 2ax प्लस b आ गया और x की जगह 1 पुट कर देंगे. सो कैलकुलेशन करोगे b की वैल्यू कितनी आ गई -1. उस तो बाद फंक्शन सानू की दिता है कॉन्टीन्यूस. सो जेकर फंक्शन कॉन्टीन्यूस आ दैन लैफ्ट हैंड लिमिट किदे कोल आउणी आ राइट हैंड लिमिट दे. सो इस अकॉर्डिंगली देखो सानू आ फंक्शन गिवन आ सो इत्थे जो लैफ्ट हैंड लिमिट की गल करांगे इत्थे x की जगह 1 पुट करांगे और जो राइट हैंड लिमिट की गल करांगे सो इत्थे असीं x की जगह 1 पुट करांगे. सो 1 पुट करोगे आ चीज़ आ जाएगी. सो 6 की कोल आ गया a प्लस b प्लस c दे. सो इत्थे a और b की वैल्यू पुट कर दोगे c की वैल्यू आ जाएगी 4. सो a की वैल्यू 3 आ गई b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 4. सो इवें असी ए बी सी दी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. सो एक्सरसाइज कंप्लीट आ बच्चे. सो जिन्ने भी एक्सरसाइज के सम रहिंदे ने वो तुसी खुद सॉल्व करने हैं.